नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनावों की तैयारियां सभी दलों ने कर ली हैं और अब उनके प्रत्याशियों के नाम घोषित होने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आने के बाद कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए, लेकिन अभी तक हालत यह है कि पूरे देश में जो उनको प्रत्याशी उतारने हैं उनके लिए उनको वो कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं जिनको वो मैदान में उतारना चाहते हैं। कांग्रेस की तो हालत यह हो गई, सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा था कि कांग्रेस के नेता घबराए हुए हैं कि किसी को फोन ना आ जाए आला कमान का कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है। घबराहट है, डर है, भय है। और सामने कौन है? मोदी। मोदी 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 के नारे जो भीड़ लगाती है मोदी जी की रैली में, वो इनके कानों में रात को भी गूंजते हैं और कांग्रेसियों की नींद हराम हो गई है। इनको लगता है कि पिछली बार ये 50-55 का आंकड़ा रह गया और इस बार तो सारे सर्वे कुछ भी कहें, मेरा सर्वे अपने आप में पूरा है जो बता रहा हूं, 50 का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं करेगी। 52 जो है पिछली बार में आए थे, वो 52 में अब कम से कम भी 10 सीटें तो घटनी तय मान लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी ने ना तो अपनी बातचीत में सुधार किया, ना अपनी आदत में सुधार किया। कांग्रेस का वही तुष्टीकरण का फॉर्मूला अभी भी लागू है। हां, राहुल गांधी ने कुछ घोषणाएं की हैं। कांग्रेस के जो एक्स पोस्ट है और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट से बताया जा रहा है कि कांग्रेस की 5 गारंटी। अब वो कांग्रेस की 5 गारंटी में राहुल गांधी पहली गारंटी क्या दे चुके? हमारी सरकार आई तो हम हैं जो एमएसपी पर गारंटी देंगे। 65 साल सत्ता में थे तब एमएसपी की चिंता नहीं हुई, अब सत्ता गई तो इनको लगता है कि कुछ किसानों की वोट इनको इस नाम पे मिल जाएगी कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे। दूसरी घोषणा, हम आए सत्ता में तो जो 30 लाख सरकारी वैकेंसियां खाली हैं, हम आते ही पहले 30 लाख नौकरी देंगे। भाई, ये जो नौकरी वैकेंसी खाली हैं, क्या मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में 30 लाख लोग रिटायर हो गए इसलिए वैकेंसी बनी है? उत्तर है ना। कांग्रेस नाम उस छलावे का है जो 65 साल देश की सत्ता में मलाई मारती रही और लोगों को छलकर वोट मांगती रही है। अब इनसे पूछे कोई कि ये जो सरकारी विभाग में आप कह रहे हैं कि 30 लाख वैकेंसियां खाली हैं, राहुल गांधी जी जरा देश को बताएं कि मोदी जी 2014 में पीएम बने हैं, 14 से लेके अभी 24 आया, 10 साल में क्या सरकारी वैकेंसियां इसलिए 30 लाख हो गई कि मोदी जी के कार्यकाल में 30 लाख सरकारी जो कर्मचारी थे वो रिटायर हो गए? उत्तर है नहीं। यह रिटायरमेंट 1 लाख का भी आंकड़ा पार नहीं पाई है। तब फिर 30 लाख वैकेंसी ये कब की हैं? ये कांग्रेस के कार्यकाल की हैं जो कांग्रेसियों ने कभी नहीं भरी। क्यों नहीं भरी? इसके पीछे का भी राज आप समझेंगे तो पता चलेगा। अभी मोदी सरकार है तो मोदी जी ने ये कहते हैं साहब 1 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी। बताएं मुझे एक भी भाषण निकाल के मोदी जी का उन्होंने कहा हो कि मैं 1 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। रोजगार कहा है, सरकारी नौकरी शब्द नहीं कहा। उनके मुंह में अपने शब्द डालकर देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कांग्रेस कर रही है। अब जनता मूर्ख नहीं बनेगी। मोदी जी ने एक भी भाषण में, ना 2014 के चुनाव में, ना 2019 के लोकसभा चुनाव में यह कहा, ना घोषणा पत्र में कहीं है। बताएं, घोषणा पत्र तो गूगल पे पड़ा है, कहीं लिखा हो कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा गया था कि वो यदि सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे? नहीं कहा। मोदी जी ने कहा हम रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। अब 1 करोड़ मोदी जी ने रोजगार के साधन उपलब्ध कराने को कहा था। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो संख्या तो 3 करोड़ हो गई भाई। 3 करोड़ स्वयं सहायता समूह पूरे देश में लागू हैं और इसको अगर 10 से गुना कर दो, क्योंकि स्वयं सहायता समूह में एक समूह में कम से कम 5 महिलाएं तो हैं, तो 5 तिया 15 करोड़ हो जाता है। 15 करोड़ देश की महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। यहां पर यूनिकॉर्न खड़े हुए हैं, यहां पर लघु उद्योग खड़े हुए हैं, एमएसएमई सेक्टर में लोगों को नौकरी मिली है। और अगर राज्यों का आंकड़ा इसमें जोड़ दें, मैं तो यूपी की बात करूंगा,
योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अभी तक 7 लाख नौकरियां दी हैं। ये कहते हैं साहब मोदी जी ने करोड़ की बात करी थी, दिखाएं जरा, क्यों झूठ बोलते हैं? करोड़ की थी, अभी 15 करोड़ का आंकड़ा हो चुका। ये सरकारी नौकरी को नौकरी मानते हैं, प्राइवेट काम को काम नहीं मानते। वो क्या रोजगार नहीं है? क्या उससे पैसे नहीं आ रहे हैं? क्या उससे आमदनी नहीं आ रही है? इन कांग्रेसियों को मोदी जी की श्रीनगर कश्मीर की रैली का भाषण सुनना चाहिए। उसके पहले जब वो युवा खड़े होकर बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने हमें अपना रोजगार करने के लिए बैंक से लोन दिया, हमें सुविधाएं दी, हमें उन्होंने मार्केट दिया, विदेशों में हमारा माल जा रहा है, और एक युवक खड़े होकर कह रहा है कि मैं आज की डेट में शहद बेच रहा हूं, और उस शहद से वो बता रहा है कि आज की डेट में 2 लाख रुपए महीने मैं कमा रहा हूं। और उसने ये भी बताया कि वो कितनी एजुकेशन उसने प्राप्त की है, मात्र 10वीं कक्षा। 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ कश्मीर का एक युवा 2 लाख रुपए महीना कमाता है। अपनी कमाई बताई। उसके ग्रुप में अभी तक 150-200 लोग जुड़े हैं, और उसने बताया है कि मैंने कई राज्यों में अपनी ब्रांच खोल दी है। यह रोजगार नहीं है? 2 लाख रुपए महीना वेतन पाने वाला क्या कोई 10वीं क्लास का हो सकता है? अरे इंजीनियरिंग करके 25,000 मिल रहे हैं, किसी डॉक्टर को 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, बहुत कोई MBA करके लगेगा तो लाख रुपए पाता है। लेकिन एक युवा केवल 10वीं करके जो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो मोदी सरकार के कमाल के कारण है। लेकिन कांग्रेसी फिर से बरगलाकर लोगों को झूठ बोलकर हम गारंटी देते हैं। तो भैया गारंटी दे रहे हो? राहुल गांधी को मैंने मजाक में कहा, एक्स पर पोस्ट करी तो मैंने पढ़ा उसमें कि साहब 5 गारंटी है। क्या कह रहे हैं? जो नौकरी जब तक नहीं लगेगी बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये जो ट्रेनिंग लेंगे डिप्लोमा ITI, उनको ये कह रहे हैं कि 8,500 रुपए हर महीना हर युवा को। सोचिए देश में कितने बेरोजगार हैं। राहुल गांधी जी गारंटी दे रहे हैं कि ये 8,500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। है संभव? राहुल गांधी की गारंटी है। स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ रुपया ये देंगे, जो 40 साल से कम के हैं वो बजट में रखेंगे। फिर ये पेपर लीक के लिए कड़ा कानून बनाएंगे। राहुल गांधी जी कहां सो रहे थे कि जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, और पेपर पे पेपर लीक हो रहे थे, और उसमें पता लग रहा था कि कांग्रेस के नेताओं के संबंध है। राहुल गांधी जी जो घोषणा कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव लड़ना है, लुभावने घोषणा करी जाती हैं, नेता लोग करते हैं, बीजेपी तो करती नहीं। मोदी जी तो काम कर रहे हैं, काम बता रहे हैं, वो झूठी घोषणा नहीं कर रहे कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे। कांग्रेसी उनके भाषणों को जरूर झूठ बोलकर इस तरह का बरगलाने का काम करते हैं। जैसे एक जुमला बोला हुआ है, मोदी जी ने 2014 के चुनाव में एक बात बोली थी कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम विदेशों में जो काला धन लोगों ने छुपा रखा है, अगर हम उसको वापस ले आए तो ऐसे ही एक एक व्यक्ति के खाते में, खाता नहीं बोला है, एक एक व्यक्ति के हिस्से में 15-15 लाख आ जाएं, इतना पैसा है। उदाहरण दिया था। जैसे कोई कहे कि मेरी जेब में इतने पैसे हैं, आज मुझे वेतन मिला है कि यहां जो कमरे में 10 लोग हैं सबको 10-10 हजार रुपए मिल जाएं, तो कोई कहे लाओ 10,000। अबे भैया मैंने उदाहरण दिया था, मेरी जेब में आज वेतन मिला है 1 लाख रुपए हैं, तुमने पूछा वेतन कितना, मैंने कहा इतना कि यहां 10 लोग जो कमरे में बैठे हैं सबको 10-10 हजार आ जाएं। ये गणित बताया था कि जितने देशवासी हैं उनके हिस्से में 15 लाख आ सकते हैं, इतना काला धन है। मोदी जी के एक भी भाषण में नहीं है कि मैं सत्ता में आऊंगा तो 15 लाख सबके खाते में दूंगा। लेकिन इन कांग्रेसियों ने मोदी के नाम पर झूठ बोल बोलकर लोगों के दिमाग में भर दिया कि मोदी जी तो जुमलेबाज हैं, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, एक ऐसे राजनीतिक नेता का अपमान करते हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी मैं समझता हूं आजाद भारत में सबसे ज्यादा है। उनका त्याग, तपस्या और बलिदान देश के लिए, समाज के लिए, देशवासियों के लिए सबसे ज्यादा है। कोई नेता मैंने नहीं देखा ऐसा। राहुल गांधी की गारंटियों पर आप कतई मत जाना। भाई गारंटी मैं भी दे देता हूं। अगर राहुल गांधी की गारंटी है कि मैं जो है 8,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम आए तो 30 लाख नौकरी देंगे, भाई मैं भी घोषणा कर रहा हूं ऐसे तो, है ना। मैं अगर देश का प्रधानमंत्री 24 में बन गया, सबको एक एक ऑडी कार दूंगा, सबको एक एक दिल्ली में मकान दूंगा, ग्रेटर नोएडा में सबको फ्लैट दे दूंगा। कहने में क्या जा रहा है? मुझे पता है प्रधानमंत्री तो बनूंगा नहीं, आप मुझे पकड़ो,
पवन त्यागी जी, आपने कहा था अगर प्रधानमंत्री बन जाओगे सबको एक एक ओडी गाड़ी दोगे 50-50 लाख की, सबको एक एक फ्लैट दोगे दिल्ली एनसीआर में 1-1 करोड़ का, ले आओ। हाँ, पकड़ लेना, पक्की बात, मेरी गारंटी पक्की है भाई, पहले प्रधानमंत्री तो बनाओ। राहुल गांधी इसी तरह की गारंटी दे रहे हैं, पता है आएंगे तो मोदी जी ही, तो बोलने में क्या जा रहा है, कुछ भी बोल दो। तो राहुल गांधी जी को मेरी सलाह है कि वो जो कह रहे हैं 8,500 रुपये दूंगा मैं महंगाई भत्ता, भाई 8.5 क्यों बोल रहे हो, ये कौन सा 8.5 का बजट इन्होंने लगाया, 1 लाख रुपया, सबको कह देते कि 1-1 करोड़ दूंगा, देश का युवा 1 करोड़ से ज्यादा खुश होता। बोलना ही है तो कुछ भी बोल दो, पता तो है ही है, सारे सर्वे आना तो है ही नहीं। ये हाल है कांग्रेसियों का, इनको कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं। कैंडिडेटों की हालत ये है, कर्नाटक में इन्होंने घोषणा कर दी कि जो मंत्री हैं हमारे वो सब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और अब ये बात कर रहे हैं कि हमें जो है जी सत्ता में आना है, ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं राहुल गांधी जी, और इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आप जानते ही हैं। और इसलिए मेरा आपसे कहना है कि जिसने इस देश को 65 साल छला आज़ादी के बाद से, उनके झांसे में ना आए, बहुत सोच समझ कर वोट दें। किसको वोट देना है आपको बताने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम।